नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आज सबसे पहले तो आपको राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद हमने पिछले कुछ दिनों से हम मेवाड़ के इतिहास पढ़ रहे थे, और जो अपनी पीछे की जो क्लासें हैं वो अपने चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। वहीं पर आपको कंटिन्यू सारी क्लासें मिल जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सेकंड भी हर राजा के बारे में अलग अलग बताया गया है। आज हम जो पिछली वीडियो थी वह उसमें हम सांगा तक का इतिहास पढ़ चुके थे। आज हम सांगा से आगे का पढ़ेंगे। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य, इनका शासनकाल है वो 1531 से 36। जब सांगा जी की डेथ हो गई थी 1528 के अंदर, तो बीच में 3 साल सांगा जी के भाई थे रतन सिंह, उन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद पीछे एग्जाम में पूछा गया कि मेवाड़ में सांगा के तुरंत बाद कौन मेवाड़ का अगला राजा बना था, तो रतन सिंह बना था। कहते हैं कि रतन सिंह और एक बूंदी के थे सूरजमल, बूंदी के सूरजमल, इन दोनों की किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। कहते भी एक दिन ये दोनों शिकार करने गए थे, तो इन दोनों आपस में लड़ाई हुई। उस लड़ाई के दौरान इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को मार लिया। रतन सिंह ने सूरजमल की हत्या कर दी थी और सूरजमल ने रतन सिंह की हत्या कर दी थी। अब क्वेश्चन ये बनता है भी सांगा के तुरंत बाद राजा कौन बना था, तो रतन सिंह जी बने थे। विक्रमादित्य रतन सिंह के सांगा के तुरंत बाद राजा नहीं बने थे, उनके बीच में कौन बने, अपने रतन सिंह बने थे। अब थोड़ा आगे, अब इसके बाद सांगा जी के एक बेटे थे भोज। हम पढ़ते हैं भोज के बारे में। बड़े बेटे का नाम था भोज, और इस भोज की शादी हो रखी थी अपने मीराबाई के साथ। मीराबाई का नाम आपने सबने सुना है। मीराबाई के साथ, ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो अपने मेड़ता की राजकुमारी थी। कहाँ की थी, मेड़ता की, मेड़ता की। लेकिन छोटी उम्र में ही भोज की मृत्यु हो गई थी, और बाद में एक मैं आपको बता देता हूँ, मेड़ता में एक तो थे अपने बिरमदेव और एक थे अपने रतन सिंह। बिरमदेव कल ही पड़ा था कि मेड़ता से कौन आया था खानवा युद्ध में भाग लेने के लिए, बिरमदेव आया था। ये खानवा युद्ध में भाग लेता है। इसका बेटा था जयमल, और एक रतन सिंह की बेटी थी मीराबाई। तो ये दोनों कजन थे आपस में। जयमल और मीराबाई क्या थे, कजन थे। और मीराबाई की शादी कहाँ रखी थी, तो अपने सांगा जी के बेटे भोज के साथ। अब आगे, अब भोज के 2 बेटे और, एक तो थे अपने विक्रमादित्य और एक थे अपने उदय सिंह। कौन थे, विक्रमादित्य और एक थे उदय सिंह। हालांकि कहते हैं ये दोनों ही, उदय सिंह जी के हाड़ी रानी थी कर्मावती, किसके बेटे थे, हाड़ी रानी कर्मावती के बेटे थे। हाड़ी रानी कर्मावती के बेटे दोनों थे। कौन कौन थे, तो विक्रमादित्य और उदय सिंह। कहते हैं कि विक्रमादित्य उस समय छोटा था, तो अब सामंतों ने कहा राजा किसे बनाए, तो राजा तो विक्रमादित्य को बनाना पड़ेगा। लेकिन विक्रमादित्य जी उस समय छोटे थे, तो इनका जो संरक्षक था वो कौन, इनकी खुद माता बनी थी। इसकी संरक्षिका कौन बनी थी, अपने कर्मावती खुद बनी थी, कर्मावती। अब राजस्थान की टच करते एक दूसरी रियासत थी गुजरात, और गुजरात में उस समय राजा थे बहादुर शाह। गुजरात का कौन था, अपने बहादुर शाह। बहादुर शाह, इस बहादुर शाह ने सोचा कि क्यों ना मैं अभी मेवाड़ पे आक्रमण करूं, क्योंकि मेवाड़ अभी कमजोर हो रखा है और वहां पर जो शासक वो बच्चा ही है और महिला शासन जो संभाल रही है। इस बहादुर शाह ने आक्रमण किया 1533 में। पहला आक्रमण कब करता है, 1533 में।
1533 में जब आक्रमण किया तो कर्मावती ने सोचा कि अभी अभी हम खानवा युद्ध से आ रहे हैं, अपने पास इतने सैनिक भी नहीं है और सैनिकों के अभाव में हम युद्ध कैसे करेंगे। तो एक बार तो बहादुर शाह के साथ ये संधि कर लेते हैं, और संधि करने के बाद इन्होंने रणथंभौर किला किसको बहादुर शाह को दे दिया था। बहादुर शाह के साथ 1533 में क्या करती है संधि, संधि करने के बाद रणथंभौर दुर्ग इन्हें दे दिया था। कौन सा दुर्ग दे दिया था, तो रणथंभौर दुर्ग इन्होंने किसको दे दिया था, बहादुर शाह को दे दिया था। अब अगले साल वो अपने बोलते ना भी आदमी के या किसी जानवर के एक बार अगर मुंह के खून लग जाए तो वो दोबारा फिर आएगा, और तो बहादुर शाह को तो ये लग ही रहा था भी हमने जो जाना है जाके बैठना है, आगे सामने किले दे देंगे। वैसे मेवाड़ वालों के पास खूब सारे किले हैं, 32 तो किला कुंभा बना के गया था। अब दोबारा 34 में आक्रमण फिर करता है इधर, ये कब किया 1534 में, 1534-35 में, 1534 के लास्ट में आक्रमण करता है 1534-35 में। अब कर्मावती ने सोचा भी ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, ये तो हर साल आएगा, इतने सारे किले कहाँ से देंगे। तो अब जब दुश्मन की सेना ज़्यादा होती है और अपनी सेना जब कम होती है, तो उस समय हमारे राजपूत राजाओं में एक प्रवृत्ति थी साका करने की। क्या करने की, साका करने की। इससे मैं यहाँ पर साका, और साका मैंने आपको बताया रखा है, दो चीज़ होती है, एक तो जौहर और एक केसरिया, जौहर और केसरिया। अब जब बात यह आई भी जौहर और केसरिया करेंगे, तो जौहर कौन करेगा, तो जौहर तो रानी कर्मावती खुद करेगी। जौहर किसने किया, कर्मावती ने। अब बात यह आई भी केसरिया कौन करे, केसरिया तो भी विक्रमादित्य जी करना चाहिए था, लेकिन विक्रमादित्य उस समय छोटे थे। तो केसरिया में भी किसी बुजुर्ग आदमी या बड़े शाणे आदमी को लेके आओ। तो उस समय जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो ऊंचे थोड़े पद व्यक्ति थे, वो थे बाघ सिंह। कौन थे अपने, बाघ सिंह। हालांकि बाघ सिंह खानवा युद्ध में भाग लेता, लेकिन वहां से बच आया था। तो लोगों ने कहा भी बाघ सिंह जी वहां तो बच गए, यहाँ पर तो बलिदान देना पड़ेगा। ये देवलिया का सामंत था। कहाँ का सामंत था ये, देवलिया का। और देवलिया प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। क्या नाम, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम। प्रतापगढ़ को पहले क्या बोलते थे, तो देवलिया। अब देखो, अब जब ये बाघ सिंह राजा की जगह काम कर रहा है, राजा की जगह केसरिया में बैठ रहा है, केसरिया धारण कर रहा है। तो अब जो मेवाड़ के जो राजा थे, वो किसका दीवान मानते थे, तो एकलिंग जी का दीवान मानते थे। अब राजा की जगह काम कर रहा है, राजा की जगह केसरिया धारण कर रहा है, तो अपने आप में राजा ही बना हुआ है। तो इसका नाम ही हो गया था देवलिया दीवान, देवलिया दीवान, देवलिया दीवान। और यहाँ पर ये साका होता है। कब हुआ था ये, तो 1534-35 में, 1534-35 में। चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303, और दूसरा कब हुआ, 1534-35 में। और जब पहला साका हुआ था, उस समय राजा थे रतन सिंह। दूसरे साके में कौन है, विक्रमादित्य। पहले साके के दौरान आक्रमण किसका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का। अब किसका, गुजरात के बहादुर शाह का, गुजरात के बहादुर शाह का। अब जब ये बात चल रही थी भी बहादुर शाह आक्रमण करेगा, तो इस कर्मावती ने हुमायूं के पास मैसेज किया कि हुमायूं जी आप आइए, हमारी सहायता कीजिए। कहते कि हुमायूं को इसने कर्मावती राखी भेजी थी भी आप मेरे धर्म के भाई हो, आप हमारी सहायता करो, मेवाड़ संकटों से घिरा हुआ है। अब जब राखी भेजी गई, तो हुमायूं था साउथ में, दक्षिण भारत में था। उधर से जब मालवा के साइड से आ रहा था आगे वो, तो मालवा था उस समय बहादुर शाह के पास। तो हुमायूं ने सोचा क्यों ना पहले मालवा पे अधिकार कर लूँ। हुमायूं उधर मालवा के अंदर ही फंस गया था और वो इधर सहायता नहीं कर सका था। हालांकि कर्मावती ने इसको राखी जरूर भेजी थी, लेकिन हुमायूं टाइम पर आ नहीं सका था। अब जब ये जौहर हो रहा था, उससे कुछ दिन पहले कहते भी कर्मावती ने कुछ दान दिया था, दान पुण्य किया था। ये बात कहाँ मिलती है, तो 1535 के पुर ताम्र पत्र अभिलेख में मिलती है। एक ताम्र पत्र मिला है, कहाँ का, पुर ताम्र पत्र। कब का है, तो 1535 का। इसमें ये बात कही गई है भी बहादुर शाह ने आक्रमण किया, हमने साका किया, और मैं यहाँ पर साके से पहले क्या कर रही हूँ, दान कर रही हूँ। अब जब विक्रमादित्य यहाँ पर सॉरी जौहर कर्मावती कर गए थे, और किसने कर लिया था, तो बाघ सिंह ने। अब कोई सीनियर आदमी मेवाड़ के अंदर बचा नहीं था, शासन कौन संभाले। उस समय हमने पीछे राजकुमार पढ़ा था, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज।
कौन था? बनवीर, उसका दासी का बेटा था। किसका? तो पृथ्वीराज, जिसे हम बोलते हैं उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, इसका दासी पुत्र था ये बनवीर, दासी पुत्र। अब यहाँ पर प्रशासक, मेवाड़ के अंदर प्रशासक किसे बनाया गया? तो बनवीर को बनाया गया। और बनवीर जब प्रशासक बन गया तब उसके बाद बनवीर जैसे गद्दी बैठे हैं तो बनवीर सोचा भी मजे बने, तो ये मखमल की गद्दी है। लेकिन बनवीर के बाद में मन में आई कि कब तक मैं इस गद्दी के ऊपर रह सकता हूँ। कल को विक्रमादित्य बड़ा भी होगा और बड़ा होने के बाद इसको क्या बनाएंगे? राजा बनाएंगे। तो उसने सोचा क्यों ना विक्रमादित्य को मार दूं, इसके मन में ख्याल आया। फिर उसने सोचा मैं विक्रमादित्य को मार दूंगा तो फिर ये लोग उदय सिंह को बना देंगे। फिर उसने सोचा मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को मार देता हूँ। कहते कुछ दिनों बाद में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब वो उदय सिंह को मारने जा रहा था। हम तीसरी क्लास से कहानी पढ़ते आ रहे हैं भी मेवाड़ में पन्ना दाई थी और उसने अपने राजा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया था। अब कहते भी बनवीर नंगी तलवार लिए उदय सिंह की तरफ आ रहा था और रास्ते में उसे आगे पन्ना मिली। पन्ना ने कहा है क्यों मार रहा है बेचारा बच्चों को? उसने कहा तू साइड में हो जा, तो पहले तेरे को मारूंगा। अब उसने पूछा उदय सिंह कहाँ है? तो उसने पन्ना का जो बेटा चंदन वहां पर सो रहा था, उसने कहा ये सो रहा, मार दे। कहते कि वहां पर उस बनवीर ने बिना देखे ही चंदन के ऊपर वार किए और चंदन को मार दिया। हालांकि पन्ना दाई उदय सिंह को बचाने में कामयाब हो गई थी। पन्ना दाई किसको बचाने में कामयाब हुई थी? उदय सिंह को, उदय सिंह को बचाने में कामयाब हो गई थी। ये देखिए, ये अपने स्वामी भक्ति का चरम है, क्योंकि इसमें यहाँ पर पन्ना दाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। और स्वामी भक्ति की अगर बात करें तो 3 उदाहरण मिलते हैं हमें। एक तो पन्ना दाई, एक हम आगे पढ़ेंगे दुर्गादास राठौड़, और एक अपने था चेतक। भी इन्होंने, चेतक तो हालांकि मिनक नहीं था, मिनकों की बात करें तो पन्ना दाई और दुर्गादास राठौड़, इनकी तीनों की स्वामी भक्ति अपने चरम सीमा पर है। ये अपने मालिक की रक्षा के लिए किसी भी हद तक गुजर रहे हैं। तो इन्होंने, पन्ना दाई ने तो अपने बेटे का बलिदान कर दिया था और दुर्गादास राठौड़ 30 साल तक अजीत सिंह को लेके घूमता रहा था। हालांकि औरंगजेब की तरफ से उसको ऑफर भी एक कही है कि तू मारवाड़ का राजा बन जा, लेकिन दुर्गादास ने कहा कि राजा तो मैं अजीत सिंह को बनाऊंगा, इसके अलावा किसी को बनाऊंगा नहीं। ये बात औरंगजेब ने स्वीकार नहीं की थी। तो अब आगे पन्ना दाई अब वहां से तो निकल आई, अब जाए कहाँ? तो मेवाड़ की जो शरण स्थली थी वो थी कुंभलगढ़। मेवाड़ वालों की शरण स्थली कौन सी? अपने कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग उस समय था आशा देवपुरा के पास, आशा देवपुरा के पास। ये आशा देवपुरा के पास आए कि आशा जी हमें शरण दीजिए। कुछ दिन तो इधर उधर भटकते रहे थे दोनों ये, लेकिन फाइनली कहाँ गए थे? कुंभलगढ़। आशा जी से कहा आशा जी हमें शरण दीजिए, लेकिन आशा जी बनवीर से डरते हुए शरण देने से मना कर देते हैं। बोले पन्ना अब तो मैं तुमको शरण दूंगा, कल को बनवीर आएगा, उसने वहां मारकाट की है, यहाँ फिर करेगा। लेकिन बाद में कहते हैं कि उसकी आशा देवपुरा की माँ आती है, उसने कहा कि लिचड़, ये किला किसी टाइम में सांगा ने महाराणा सांगा ने अपने को दिया था भी हम इसकी रक्षा कर सके। और आज जब सांगा का बेटा तेरे से बाहर खड़ा होकर विनती कर रहा है, अपने रक्षा की भीख मांग रहा है, तू उसे अंदर नहीं आने दे रहा है। कहते हैं कि बाद में माँ के कहने के बाद आशा देवपुरा ने किसको अंदर आने दिया था? उदय सिंह जी को अंदर आने दिया था। ये था अपने विक्रमादित्य के बारे में कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली वीडियो देख रहे होंगे, ये वाली देखेंगे, देख रहे होंगे। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। कल अगली क्लास में हम महाराणा उदय सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।